हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। लास्ट क्लास में आपको पता ही है कि हमने एक टॉपिक अपना ख़त्म किया था एंड दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों में हमने क्या क्या, आपका पैरामीशियम होते हैं, अमीबा होते हैं, ठीक है, कुछ आपकी एल्गीज होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर और जीव होते हैं, आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। तो इनके सबके हमने क्वेश्चंस कल सॉल्व कर लिए थे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम एक बार बैच देख लेते हैं। देखो, ये हम लोगों का बैच है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। तो आप लोगों को जीडी का पेपर आपका क्लियर हो जाए, आपका बहुत अच्छा जाए, तो आप लोगों की सफलता के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी हो रही हैं, जिसमें 5 टीचर्स मिलके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 टीचर्स की डेली अपना ऑनलाइन क्लास आती है। अपना आराम से घर पे बैठो और आराम से अपना क्लासेस अटेंड करते रहो। ठीक है, सारे टीचर्स आपको पीवाईक्यू करा रहे हैं, सारे टीचर्स आपको पीवाईक्यू करा रहे हैं। आपको पता ही है कि जीडी का जो है वो फॉर्म फिल हो चुका है। काफ़ी सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 20,000 प्लस कुछ वैकेंसीज़ हैं, मतलब काफ़ी हैं, पता नहीं 23 हैं, 27 कुछ 1000 में कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, बम्पर भर्ती जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए सिलेक्ट होने का। तो मेहनत कर जाओ और सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा साइंस का है डे 23 और मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। और साइंस में जो है हमारे तीनों टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की वेटेज आपकी बायोलॉजी की रहती है, इसलिए हमने बायो से स्टार्ट किया। ठीक है, तो बायो की हमारी 22 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 23rd क्लास है आपकी। ठीक है, जिसमें आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम डेफिशिएंसी एंड डिजीज करने जा रहे हैं। डेफिशिएंसी एंड डिजीज यानी कि कमी और रोग, यानी कि किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी हमारे अंदर होती है, किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी हमारे अंदर होती है। आपको पता है कि ये फैक्ट बेस्ड एक चैप्टर है, तो इसमें कंटेंट वाला तो कुछ है नहीं खास। तो आज हम हमारे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को एनालाइज करते रहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मैच कॉलम ए विद बी। मतलब कि कॉलम ए में कुछ आपकी बीमारियां दी गई हैं, कॉलम बी में कुछ डेफिशिएंसीज दी गई हैं, मतलब कमियां दी गई हैं कि किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर आपका किसकी कमी से होता है। दूसरा है वीक बोन्स, हमारी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वो किस चीज़ की कमी से होती हैं। तीसरा है एनीमिया, जो हमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, रक्त अल्पता कहेंगे। तो खून की कमी हमारी बॉडी में किस चीज़ की वजह से हो जाती है। तीसरा है घेंगा ग्वाइटर यानी कि घेंगा किस चीज़ की कमी से हो जाता है। पहली बात तो घेंगा आपको पता ही होगा कि घेंगा क्या होता है। घेंगा क्या होता है कि हमारी जो ये वाली जो हमारी यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है, हमारे गले में यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन आपका सेक्रीशन करती है उसका। ठीक है, तो जब थायराइड ग्लैंड आपकी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो फिर उस वजह से हमारी जो ये वाली ग्लैंड है ये फूल जाती है, सूज जाती है। तो हमारे गले में से ना यहाँ से एक गोला सा ऐसे करके दिखाई देता है। तो ऐसे से करके जो वो गोला ऐसे दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्वाइटर कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घेंगा। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घेंगा। ठीक है भाई, अब आप लोग सोच के देखो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप घेंगा ही देख लो कि घेंगा किस चीज़ की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रीशन होने के लिए क्या चाहिए, उसको सेक्रीशन होने के लिए चाहिए आयोडीन चाहिए। दूसरा जो बहुत फेमस आपको पता है, वो तो पता ही है आपको कि एनीमिया किस चीज़ से होता है, आयरन डेफिशिएंसी से होता है, आपको लोहे की कमी से होता है। तीसरा आपको पता ही है कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स किसकी बनी होती है, हमारी बोन्स कैल्शियम की बनी होती हैं। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, आपका बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, ग्वाइटर आपका आयोडीन के लिए हो गया। तो बचा आपका कौन सा, क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर क्या है आपका
प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपका हो जाता है हमें क्वाशियोरकर नाम की बीमारी। क्लियर है भाई? तो ये हमारा मैच हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन आ रहा है डी। तो फर्स्ट का डी किस में है? इसमें है फर्स्ट का डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा फर्स्ट का डी हो गया, फिर हमारा सेकंड का आपको पता है सी हो गया, फिर थर्ड का हमारा बी हो गया, और हमारा फोर्थ का क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ये है अगला सवाल। द वाइटामिन इज फाउंड इन लीवर, मिल्क, एग्स, फिश. इट हेल्प इन फॉर्मिंग आरबीसी. डेफिशिएंसी ऑफ दिस vitamin causes anemia. Which vitamin is being referred in the above statement? एक ऐसा विटामिन बताना है हमें, एक ऐसा विटामिन बताना है हमें जो यकृत में मिलता है, लीवर में मिलता है, जो दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली में मिलता है, हर चीज में पाया जाता है और आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ऐसा कोई विटामिन जो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो अगर उसकी कमी हो जाए तो बॉडी में क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया, रक्त अल्पता। अभी हमने पढ़ा, देखो, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, रक्त अल्पता आयरन की कमी से होती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 ऐसा विटामिन होता है जो आपके नॉनवेज प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और इस प्रोडक्ट से क्या होता है, इस विटामिन से क्या होता है, ये विटामिन आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कुछ विटामिन्स हैं, उनसे होने वाली बीमारियां हैं, और फिर उनका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब चीजें इसमें बताई गई है। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहला है विटामिन B12। ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा, विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोबालामिन। और इससे जो बीमारी होती है वो क्या होती है? एनीमिया या फिर परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का मतलब होता है गंभीर रक्त अल्पता, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा कमी बॉडी में जो है वो खून की हो जाना, उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। क्लियर है भाई? अगला है आपका विटामिन ए। अगला कौन सा है? अगला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। और इससे बीमारी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मतलब इसमें आंखें जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रतौंधी का रोग हो जाता है हमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाते हो तो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे इंसान जिनको विटामिन ए की कमी होती है, जिनके अंदर, उनमें बिल्कुल भी रात में देखने की क्षमता नहीं होती। मतलब को वो रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाते, एकदम अंधे हो जाते हैं, जैसे वो बिल्कुल ही अंधे हो, उनकी आंखें ही नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। क्लियर है भाई? अगला आपका कौन सा विटामिन है? अगला आपका विटामिन देखते हैं। तो अगला आपका विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमिन। और इससे बीमारी क्या होती है? बेरी। इससे बीमारी क्या होती है? बेरी इससे बीमारी होती है। और एक बीमारी और है वर्निकोर्स्कैकोफ सिंड्रोम। वैसे तो ये पेपर में आई नहीं है अभी तक, तो इससे बीमारी आपको बेरी ही पढ़नी है। यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन B1 और B1 से बीमारी कौन सी होती है? बेरी, इससे बीमारी होती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इससे बीमारी क्या होती है? इससे बीमारी होती है रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि आपके बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। इधर देखो, विटामिन B2, और इससे क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। और इससे मंद वृद्धि होती है। मंद वृद्धि मतलब बहुत धीरे, बच्चे की ग्रोथ वैसी नहीं होती जैसी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, एक्चुअल में जैसे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगला आपका है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बहुत बहुत
इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे बीमारी होती है सकरवी नाम की बीमारी होती है, और सकरवी नाम की बीमारी में क्या होता है, हमारे गम्स से, हमारे मसूड़ों से खून आता है। तो यहाँ देखो विटामिन सी, साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, सकरवी नाम की बीमारी और मसूड़ों से खून आना बीमारी होती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे है विटामिन डी, आगे है विटामिन डी, और विटामिन डी से, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और इससे बीमारी क्या होती है, रिकेटस, और एक और बीमारी होती है ओस्टियोमलेशिया। रिकेटस बीमारी जो होती है, जो आपकी बीमारी होती है रिकेटस, जो आपकी बीमारी होती है रिकेटस, ये होती है बच्चों में। ये किस में होती है, बच्चों में होती है। लेकिन जो आपकी ये दूसरे वाली बीमारी है, दूसरे वाली बीमारी का नाम क्या है, दूसरे वाली बीमारी का नाम है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया आपकी जो है वो बूढ़ों में होती है, वृद्धों में होती है, मतलब एज लोगों में होती है। ओस्टियोमलेशिया एज लोगों में होती है, ठीक है। तो विटामिन डी है, कैल्सीफेरॉन साइंटिफिक नेम है। दो बीमारी होगी, रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया। रिकेटस बच्चों में होती है और ओस्टियोमलेशिया आपकी बूढ़ों में होती है, ठीक है। अगला आपका विटामिन कौन सा है, तो अगला आपका विटामिन है विटामिन के, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वही विटामिन है जो हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। विटामिन के वही है जो हमने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा था। ध्यान दे दो यहाँ पे देखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब ये इससे क्या होता है, ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी और हिमोहर्ज, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। इसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाती हूँ। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन, और इससे बीमारी क्या होती है कि चोट लगने पर रक्तस्राव के कारण अत्यधिक रक्तस्राव, चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान में, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, कि जिस इंसान में आपका विटामिन के की कमी होगी, जिस इंसान में विटामिन के की कमी होगी, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उसमें रक्त का थक्का उस इंसान में नहीं बनेगा। उस इंसान में क्या नहीं होगा, उस इंसान में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और अगर उस इंसान में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त का थक्का जिसमें नहीं बनता, उन लोगों को एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया बीमारी को ही का ही दूसरा नाम क्या है, हीमोफीलिया बीमारी का ही दूसरा नाम है रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया बीमारी का ही दूसरा नाम क्या है, रॉयल डिजीज, यानी कि शाही बीमारी, यानी कि शाही बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वहाँ से ब्लड निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है, उसकी गांठ सी एक फॉर्म हो जाती है। लेकिन जिस इंसान को हीमोफीलिया की बीमारी होगी, उसका खून बंद ही नहीं होगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने पड़ेगा, इंजेक्शन दिलवाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका खून बंद होगा। क्लियर है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। तो प्लांट डिजीज से भी कभी कभी, मतलब ऐसा रेयर ही होता है वैसे तो, कि क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका प्लांट डिजीज कौन कौन सी होती है। प्लांट डिजीज वो होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके वायरस हो गए, आपके फंगस हो गए, तो वो क्या होते हैं, प्लांट डिजीज होते हैं। प्लांट्स में डिजीज वो फैलाते हैं, ठीक है। तो येलो वेन मोज़ेक ये वायरस फैलाता है, एस्टर येलोस बैक्टीरिया फैलाता है। सुनो ध्यान से, पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ, जो मैं ब्लू से आपका कर रही हूँ वो सब क्या है, आपकी बीमारियों के नाम है। ये सब क्या है, आपकी बीमारियों के नाम है। ये देखो, ये सब क्या है, बीमारियों के नाम है, ये सब बीमारियों के नाम है। इसमें देखो हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, येलो वेन मोज़ेक। अब ये मत सोचना कि मैडम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रही, देखो हिंदी में भी सेम नाम है, तो इन नामों को मैं नहीं बदल सकती, इन नामों को मैं बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, ठीक है। दूसरा क्या है, एस्टर, एस्टर येलोस, एस्टर येलोस। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका क्राउन गॉल, क्राउन गॉल। ये बीमारी किसकी है, अनाजों की बीमारी है, ठीक है। आपका अगला क्या है, अगला है आपका एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज। अगला क्या है आपका ब्लैक नोट, ब्लैक
ब्लैक नोट, फिर अगला क्या है आपका स्नो मोल्ड, स्नो मोल्ड। अब इनमें से जो जो फंगस से होती हैं उनके नाम लिख देते हैं। देखो येलो वेन मॉइजर किससे होते हैं? वायरस से। एस्टर येलोस किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। क्राउन गोल किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। तो एस्टर गोल किससे होते? अरे रुक जाओ भाई, पेन का रंग तो बदल गया। ये देखो, ये किससे होती है? ये होती है बैक्टीरिया से। फिर ये किससे होती है? ये होती है बैक्टीरिया से, ठीक है। और आपकी ये दोनों किससे होती हैं? ये दोनों होती है फंगी से, यानी कि आपकी फंगस से। इसके अलावा आपकी क्राउन गोल, अच्छा ये हो गया, आपकी एंथ्रेसाइट भी फंगस से होती है, फंगी से। और आपकी ये होती है वायरस से। तो ये आपको बस एक मोटा मोटा सा टेबल सा बन गया है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। वैसे इनको याद रखने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, ये कई बार एक बार पेपर में पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ब्लैक नोट यानी कि एक कवक होता है, फंगस एक होती है। ब्लैक नोट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ब्लैक नोट का मतलब क्या है? ब्लैक नोट का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका गेहूं का दाना होता है वो काला पड़ जाता है ना। जो इसमें गेहूं का दाना होता है वो काला पड़ जाता है। तो काला पड़ता है इसलिए इसी का नाम ब्लैक नोट आपका रखा गया, ठीक है भाई। तो इसमें क्या पूछा गया था? हाँ, इसमें करेक्ट पूछा था, तो हमारा दूसरे वाला करेक्ट है। रेस्ट ऑफ व्हीट फंगस से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकरवी इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ, रिजल्टिंग इन जनरल वीकनेस, एनीमिया, गम डिजीज एंड स्किन ब्लीडिंग। अभी हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, हमने पढ़ा था कि विटामिन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इससे बीमारी नाम होती है सकरवी, जिसमें ब्लीडिंग गम्स करते हैं। तो देखो हमारा क्या आंसर आ गया, खुद सोच के देखो। आंसर इज बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सारा वही चीज़ें हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर हो गया। विटामिन डेफिशिएंसी और डिजीज है। इसमें क्या किया गया है? इसमें आपका साइंटिफिक नेम से दिए गए हैं, जैसे नाइसिन को क्या कहते हैं? विटामिन B3 कहते हैं। इससे बीमारी होती है पेलाग्रा, ठीक है। और उसके बाद थायमिन विटामिन B1 होता है, जिससे बीमारी क्या होती है? बेरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है, एनीमिया, इससे बीमारी होती है। रेटिनॉल विटामिन A होता है, जिससे बीमारी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। किरेटोसिस, ये भी आपकी आंखों की बीमारी होती है, आई की डिजीज होती है, ठीक है आपकी। एंड ये देखो किरेटोमलेशिया भी आंखों की बीमारी होती है। तो जितनी भी आइस की बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। आगे देखो कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी, इससे रिकेटस होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हिमोलिसिस होता है, हिमोलिसिस मतलब हीमोफीलिया होता है, और इससे स्टर्लिटी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेडॉन, ये विटामिन के का नाम है, और इससे हीमोहर्ज होता है। हीमोहर्ज वही हीमोफीलिया वाला। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्व फॉर्म ऑफ malnutrition that commonly affect infants and toddlers, most often around the age of weaning through age 5। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा कुपोषण है जो गंभीर रूप से 5 साल तक के बच्चों को आपका दूध छोड़ने के बाद उनको असर करता है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा है आपका क्वाशियोर्कर, क्योंकि 5 साल के बाद जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीना छोड़ता है, देखो ऐसा पहले बोला जाता था कि माँ को अपने बच्चे को दूध 5 साल तक पिलाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी तक पुराने ज़माने पर चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है भाई। तो 5 साल की उम्र में जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीना छोड़ता है, तो वो एकदम से बाहर वाली चीज़ें खाना नहीं सीखता है। तो उस बच्चे की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का आपको नाम बहुत अच्छे से पता है कि दैट इज क्वाशियोर्कर, मतलब कि आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज करेक्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जिनका ट्रांसमिशन रोग बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम ठीक है।
सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? क्या एक वायरस से फैलता है और क्या ये हवा से फैलता है, पूछा है। चिकन पॉक्स जो है वो किससे फैलता है? क्या ये भी वायरस से फैलता है और क्या ये वाटर और फ्लड से फैलता है? तो ये पूछा गया है, ये सवाल है, ये सवाल आपका पूछा गया है। पहले इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस मतलब शॉर्ट फॉर्म में टीबी, टीबी नाम की बीमारी जो होती है, टीबी नाम। अच्छा, पहले इसका आंसर कर देते हैं कि इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, तो ओनली मतलब नीदर वन और नॉर टू, इसका ये अच्छा ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया। आगे देखो, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि फैलता है एयर से, जो कि फैलता है हवा से। और हवा से ये क्या करता है, इंसान के लंग्स में चला जाता है और हमारी लंग्स में जाके एल्वेलाइज को इफेक्ट करता है, जाके एल्वेलाइज को इफेक्ट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टीबी वाला इंसान बहुत खांसता रहता है ना, बहुत खांसता रहता है, वो इसीलिए खांसता रहता है। आगे आप बात करेंगे, आगे दूसरी डिजीज क्या बताई इसने? चिकन पॉक्स बताइए। तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला, चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है वेरिसेला। ये एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज मतलब वायरस से होती है। ये वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होती है, ये वायरस का नाम है। और ये फैलती कैसे है? ये इनहेलेशन इन्फेक्टेड से फैलती है, मतलब कि आपका इनमें से कोई भी बीमारी जो है वो वाटर और फूड से फैलने वाली नहीं है, ये गलत है। और यहाँ पे ये वायरस ही गलत हो गया, यहाँ पे तो बैक्टीरिया गया, इसलिए हमारे दोनों गलत हो जाते हैं। अगला सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग इन द टंग, एनीमिया, white patches on the skin, mouth ulcers and shortness of breath। ऐसा कौन सा विटामिन है इनमें से जिसकी कमी से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? कौन कौन से सिम्टम्स की बात हो रही है? बात हो रही है आपकी टंग पे टिंकलिंग होने की, यानी कि आपके जीभ पे एक अजीब तरीके की खुजली सी होती है, ठीक है, टंग की टिंकलिंग की बात हो रही है। दूसरा, एनीमिया आपको हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। आपकी स्किन पे जो है वो वाइट पैचेस आ जाते हैं। आपको माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, माउथ अल्सर्स मतलब मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह आना जिसको बोलते हैं। और आपकी जो सांस आप लेते हो वो छोटे हो जाते हैं, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब कि आप फटाफट सांस लेते हो, ऐसे ऐसे करके आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपका, ऐसा कौन सा जो है वो आपका है इसमें? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका विटामिन B1, ठीक है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन B1। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डैश इज अ टेक्निक इन विच कैंसर सेल्स आर डैमेज विद रेडिएशंस व्हाइल लिमिटिंग द हार्म टू नियर बाय हेल्दी इश्यूज। तो आपने देखा होगा कि जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर के लिए एक थेरेपी की जाती है। उस थेरेपी में क्या होता है कि मान लिया ये आपका एक ऑर्गन है, ये क्या है? ये आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, ये आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है। और यहाँ पे आपकी बॉडी के ऑर्गन के अंदर इतने में आपकी कैंसर की जो सेल्स हैं वो फैली हुई हैं। इतने में क्या करा गया है? इतने में आपकी बॉडी में, बॉडी के इस ऑर्गन में इतने में कैंसर की सेल्स फैली गई हैं। तो इसके लिए एक इलाज किया जाता है और उस इलाज से क्या किया जाता है, ध्यान से सुनोगे। उस इलाज से इन सेल्स के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है। इस इलाज से इन सेल्स के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है कि ये सेल और ना फैले। तो इस थेरेपी का नाम पूछा गया है। तो इस थेरेपी का नाम क्या है? इस थेरेपी का नाम क्या है? इस थेरेपी का नाम है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी। तो आंसर इज ए, यानी कि विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा, ये देखो शल्य चिकित्सा, आपको सर्जरी को शल्य चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। रसो चिकित्सा, कीमोथेरेपी को कहते हैं रसो चिकित्सा।
और भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सच बताऊं तो कि हिंदी में यही लिखा आएगा विकिरण चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, रसो चिकित्सा, ऐसा नहीं है। ये देखो हिंदी इंग्लिश वालों को भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ पीछे लिखा गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में ऐसे उठ के आए रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, ऐसे करके, तो ऐसे करके भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लेना। Which of the following disease is caused by the prolonged deficiency of vitamin D? तो विटामिन डी से कौन कौन सी बीमारी होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि विटामिन डी से जो है वो दो बीमारी होती है। एक तो आपकी होती है रिकेटस, और दूसरी बीमारी क्या होती है, दूसरी बीमारी को कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। और ओस्टियोमलेशिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिकेटस होती है वो तो होती है किस में, चाइल्ड में, छोटे बच्चों में, और ओस्टियोमलेशिया किस में होती है, एडल्ट्स में होती है, यानी कि ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज्ड, जो ओल्ड एज होते हैं उन लोगों में ओस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ए, यानी कि रिकेटस, बालस्थी विकार रिकेटस। अब सुन लो, बालास्थी विकार, इसको तोड़ना जरा। बाल मतलब बालक, बीच में क्या आ रहा है, अस्थि मतलब हड्डी, और विकार का मतलब क्या है, बीमारी, यानी कि बच्चों की हड्डी की बीमारी, इसको क्या कहेंगे, रिकेटस कहेंगे। आगे चलते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। डैश इज अ डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिज मॉस्किटो विच लेज एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेस एंड मल्टीपल ओवर टाइम। ऐसी कौन सी बीमारी है जो एडीज नामक की, एडीज एक मादा मॉस्किटो होती है उससे फैलती है, और ये क्या करती है, साफ पानी में अपने अंडे देती है और उनको मल्टीपल करती रहती है। तो अब बताओ ऐसी कौन सी है, तो ऐसी कौन सी बीमारी होती है हमारी, ऐसी होती है हमारी डेंगू। ठीक है, डेंगू बीमारी, और ये डेंगू के बारे में आपका सारी डिटेल चीज़ें लिखी गई हैं कि मॉस्किटो होता है वो फैलाता है आपका एडीज मॉस्किटो। ठीक है, अब एडीज मॉस्किटो और क्या क्या फैलाता है और भी बताया गया है इसमें। एडीज मॉस्किटो चिकनगुनिया भी फैलाता है, एडीज मॉस्किटो येलो फीवर, जिसको काला बुखार कहा जाता है, येलो फीवर, वो भी फैलाता है, और जीका वायरस जो पीछे फैला था वो भी एडीज मॉस्किटो की वजह से ही फैला था। आगे देखते हैं, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड फीवर है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जब हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी किससे होती है, तो उससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस क्रैक करने में हेल्प हो जाएगी। देखो, आपका बैक्टीरियल डिजीज होती है आपकी, क्या बैक्टीरियल डिजीज आपकी होती है कौन सी, टाइफाइड, यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और दूसरी आपकी एक और बीमारी का नाम बताया गया है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किससे फैलता है, कोरीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से। कॉलेरा किससे फैलता है, विब्रियो कॉलेरा से। ये सब आपके बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, लेप्रेसी नाम का एक रोग होता है, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए। लेप्रेसी नाम की एक बीमारी होती है जो फैलती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक है, आगे ये देखो, ये लेप्रेसी यहाँ गलती से ये यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। एक पर्ट्यूसिस बीमारी होती है, पर्ट्यूसिस टेटनस, मतलब कुत्ते के काटने से जो हमारे अंदर बैक्टीरिया आता है वो वाली, वो आपकी फैलती है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से। ठीक है, प्लेग नाम की बीमारी फैलती है आपकी येरसीनिया पेस्टिस से। तो ऐसे करके अलग अलग नाम के आपके क्या हैं, जीवाणु हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका बैक्टीरिया, मतलब आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Which of the following disease is caused by the deficiency of vitamin A? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी इज द राइट आंसर, विटामिन ए से। जितनी भी आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है वो सब विटामिन ए की कमी से होती है। रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इट? तो चिकन पॉक्स किससे फैलता है, हमने पीछे ही पढ़ा था कि चिकन पॉक्स किससे फैलता है, हमने पीछे पढ़ा था कि चिकन पॉक्स किससे फैलता है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन, एक सेकेंड।
कहाँ चला गया भाई, ये रहा। चिकन पॉक्स किससे फैलता है, इसके आंसर में लिखा हुआ था। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है ना, एक वायरल डिजीज है। तो चिकन पॉक्स एक क्या है, वायरल डिजीज है। तो आंसर आपको इसका बताने की नीड ही नहीं है अब तो। ये चिकन पॉक्स कैसे फैलता है, एक वायरल डिजीज है, यानी कि एक वायरस से फैलता है, विषाणु जनित वायरल रोग है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीजें अभी तक आपको बता दी ना, उन्हीं में से चीजें घूम फिर के क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, एथलीट फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। अब एथलीट फुट किससे फैलता है, एथलीट फुट आपका किससे फैलता है, एथलीट फुट फैलता है एक फंगस से, और फंगस का नाम क्या है, रुको एक मिनट, फंगियार रिंगवॉर्म, हाँ ठीक है। और जो फंगस होती है वो रिंगवॉर्म होती है। ठीक है, इसमें यीस्ट इन्फेक्शन होता है, इसमें यीस्ट इन्फेक्शन होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि एथलीट फुट में क्या होता है। आपने देखा होगा एक हमने 9th क्लास में, जो हमारी 9th क्लास की हमने बुक पढ़ी थी कभी, तो उसमें एक बच्चे की फ़ोटो थी, उसमें एक बच्चे की फ़ोटो थी जिसमें एक बच्चे, उस बच्चे का जो एक पैर था वो बहुत बड़ा और बहुत हैवी था। तो वो बड़ा और वो जो बहुत हैवी पैर था वो आपका एथलीट फुट कहलाता है। एथलीट फुट, इसको हिंदी में कहते हैं फील पांव का रोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फील पांव रोग, या फिर हाथी पांव रोग, या फिर इसको क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके पैर की नसों के जोड़ हैं, पैर की जो नसें होती हैं उसके जो जोड़ हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लिम्फ नोड। इनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लिम्फ नोड। यानी कि पैर के नसों के जो जोड़ हैं वहाँ एक गांठ सी बन गई, तो उनको कहते हैं लिम्फ नोड। तो ये जो रिंग वॉर्म है ये हमारे पैर के नीचे से घुसता है और हमारे लिम्फ नोड में जाकर बैठ जाता है, और वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। अगर आपको टाइम से पता चल जाता है एथलीट फुट का तो ठीक हो जाता है, अदरवाइज जितने पैर में एथलीट फुट फैल गया वहाँ से आपके पैर को ऐसे काटना पड़ता है। और जो एथलीट फुट होता है वो आपका ज़्यादातर फैलता है किसमें, समुद्री इलाके में। ज्यादातर किस में फैलेगा, समुद्री इलाके में फैलेगा। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो एथलीट फुट है वो एक फंगल बीमारी है, एक फंगल डिजीज है। और फंगल डिजीज और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि दाद होना, दाद एक फंगस से होता है, यीस्ट एक फंगस, यीस्ट संक्रमण एक फंगस से होता है। ठीक है, और खुजली वगैरह हमारी बॉडी पे और बहुत सारी होती हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। तो ये फंगस से होने वाले बीमारियों के और नाम आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही भाई, क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो बीमारी का चैप्टर अभी और बहुत रहता है, तो हम कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ वाइटामिन्स भी हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं कि कहाँ से क्या क्या मिलता है, क्या क्या सोर्स मिलता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि एक लिस्ट आपके लिए बनाऊँ। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ मैं एक डिजीज़ और वाइटामिन की एक लिस्ट जो है वो एक PDF जो है वो आपके लिए शेयर करा दूंगी, तो वहाँ से आप सारे लोग पढ़ लेना। उससे बाहर मेरे हिसाब से कोई बीमारी या कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। ठीक है, अभी तक तो गया नहीं है, क्योंकि वो इनफ है। उसमें मैंने जो नए नई आती रहती हैं वो भी कुछ ऐड करी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग जो है वो इस चैनल पे पहुंच जाना और अपनी इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो नहीं है, मतलब इसी टॉपिक को अभी तो कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं भाई, टेक केयर।